तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 13.2 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो क्लास 8 का प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम प्रश्नावली 13.2 में जो प्रश्न दिए हुए उसको पहले पढ़ लेते हैं, उस पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो दिया हुआ है प्रश्न 1 में उपर्युक्त पैमाने प्रयोग करते हुए निम्न तालिकाओं में दी गई राशियों के लिए आलेख बनाएं। तो पहला में है सेब का मूल्य। इस आलेख को बनाने के लिए देखिए यहाँ पे जो हमें डायग्राम दे रखा है, दिया हुआ है ना, सेब की संख्या दे रखी है और मूल्य दिया हुआ। अगर एक सेब ले रहे तो 5, 2 सेब तो 10, 3 तो 15, 4 20 और 5 ले रहे तो 25। इस तरह से रुपया लग रहा है। तो हमें क्या करना है कि जिस तरह से देखिए यहाँ पे क्या, इसको जो है हमें लाइन जैसे खींचेंगे इस तरह से, तो नीचे रखना है उसको, ठीक है। उसको नीचे रखना है और नीचे वाला संख्या को जो इस तरफ जो लाइन आएगा इधर रखना है, ठीक। उसको इस तरह से दर्शाना है, ठीक है। तो चलिए हम पहले क्या कर लेते हैं, एक डायग्राम जो है इसका तैयार कर लेते हैं। नीचे का भी जितना भी क्वेश्चन है ना, सबका हम पहले डायग्राम तैयार कर रखे हैं। हम डायग्राम पहले तैयार कर लेंगे। कर लेने के बाद जो है बारी बारी से क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते जाएंगे। अगर उसमें जो है कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसको जो है आंसर भी उसका देते जाएंगे। तो चलिए हम पहले क्या कर लेते हैं, इस वीडियो को रोक के क्वेश्चन को पहले तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो हमने जो है डायग्राम को तैयार कर लिया। यहाँ पे दिया हुआ सेब की संख्या और मूल्य दिया हुआ। तो सेब की संख्या को हमने नीचे दर्शा दिया और मूल्य को जो है इस तरफ दर्शा दिया, यानी ऊपर वाला को जो है नीचे दर्शाना, नीचे वाला को ऊपर साइड से दर्शाना, इस तरह से। और देख लेना है कि ये जो है किस अंक से जो है पूरा का पूरा संख्या जो है मिल जाए। जैसे यहाँ लाइन से दिया हुआ है, काउंट किया हुआ है, तो उसमें हमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है, उसको हमने दर्शा लिया। और यहाँ जो हमने 5, 10, 15, 20, 25, 30 तक हमने रख लिया, ठीक है। और याद रखिएगा इसको जो हम एक्स अक्ष कहते हैं, ठीक है। इसको एक्स अक्ष कहते हैं। ये वाला जो है इसको हम वाई अक्ष कहते हैं। ये जो है हमारा मूल्य बिंदु, ये शून्य जो है इसको हम मूल्य बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इस पे दर्शाते हैं। देखिए एक सेब की संख्या जो है कितना मूल्य, कितना रुपया कह रहा है, तो 5 रुपया। तो एक सेब यहाँ है तो उसका कह रहा है 5 रुपया। तो इसके सामने और 5 के भी सामने आना चाहिए। देखिए ये दोनों के सामने है, तो इसको हम ऐसे करके दे देंगे पॉइंट और घेरा लगा देंगे। फिर देखिए दूसरा में हमें 10, तो 10 पे जाते, इसको ऐसे घेर देंगे। फिर 3 का है कितना, तो 15 लिखा हुआ है। फिर 4 का कितना है, तो 20। 5 का देखिए कितना है, तो 25। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, एक सीधा लाइन से मिला देंगे इस स्केल की मदद से। ठीक है, तो इस तरह से मिलाना था, ठीक। तो चलिए अब हम क्वेश्चन बी को देखते हैं। क्वेश्चन बी पहले पढ़ लेते। दिया हुआ है कार द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। समय दिया हुआ है और दूरी दिया हुआ है। तो समय क्या कहे, जो ऊपर रहेगा उसको हमें नीचे दर्शाना। देखिए कुछ इस प्रकार से हमने जो है समय को नीचे दर्शा दिया और दूरी हमें नीचे दिया हुआ इसको हमने ऊपर दर्शा दिया, ठीक है। और उसका जो है अंतराल हमने कहा था, यहाँ जो दिया हुआ है ना 40, 80, 20, 60, देखेंगे किस पारा से लेंगे। अगर ये जो है पूरा का पूरा मिल जाए, अगर 20 के पारा से लिए तो 20 के पारा में देखिए सब आ जाएगा, डायरेक्ट सब मिल जाएगा, ठीक है। और हमें समय दे रखा है यहाँ पे। तो देखिए 6 बजे जो है क्रय प्रातः कितना किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर। तो देखिए 40 यहाँ है और 6 के सामने सामने होना चाहिए, तो यहाँ पे आया, इसको हमने गोल कर लिया। उसके बाद देखिए 7 बजे जो है कह रहा है 80 किलोमीटर। 7 बजे 80 किलोमीटर कुछ इस प्रकार से। फिर 8 बजे जो है 120 किलोमीटर। 8 बजे 120 किलोमीटर। और फिर 9 बजे जो है हमें दिया हुआ 160 किलोमीटर। देखिए तो 160 यहाँ पे आया। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है एक लाइन से मिला लेंगे कुछ इस प्रकार से। इसके ले लेते हैं। देखिए हमने जो ये डायग्राम तैयार कर लिया। उसको 2 क्वेश्चन पूछा गया है। हम क्या कर लेते हैं, इधर जो हमें ब्लैंक पेज है ना, इस पे हम इसको तैयार करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। इसी रिलेटिव हमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए हमने जो यहाँ पे क्वेश्चन तैयार कर लिया इसका, ठीक है। बी में जो हमें क्वेश्चन पूछा गया था, हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया। तो क्वेश्चन को पढ़ते दिया हुआ है 7:30 बजे प्रातः व 8 बजे प्रातः के अंतराल में कार द्वारा कितनी दूरी तय की गई। 7:30 बजे और 8 बजे के करीब जो है कह रहे कितना
जो है कार ने जो है कितना दूरी तय किया। तो देखिए यहाँ जो है 8 बजे तो दिखा रहा है, 7:30 नहीं पता लग रहा है, 7 यहाँ है, तो ये बीच का लाइन है ना, इसको हम जो है 7:30 मान लेंगे। तो ये देखेंगे इसके लाइन के सीधे जो है ये कहाँ किसको काट रहा है, तो ये जो है 100 किलोमीटर को काट रहा है। और 8 बजे कितना है, तो 8 बजे 120। तो क्या करते हैं, बड़ा को लिख लेते हैं, यानी इस तरह से लिखेंगे, पहले 8 बजे माइनस कर देंगे कितना, तो 7:30 बजे का। तो 8 बजे देखिए कितना, 8 बजे तक जो है 120 किलोमीटर गया, 7:30 बजे तो 100 किलोमीटर। तो इनमें जब माइनस होगा तो क्या होगा, तो 20 किलोमीटर, यानी 20 किलोमीटर का जो है अंतराल हुआ इन दोनों में, ठीक है, 7:30 बजे से 8 बजे तक के में। फिर देखिए दूसरा में है, कार के 100 किलोमीटर दूरी तय कर लेने पर समय क्या था। अभी तुरंत हमने देखा कि 7:30 बजे का जो है कितना, तो 100 किलोमीटर हो रहा था, तो इसका आंसर हम लिख देंगे क्या, तो 7:30 बजे पड़ा था, ठीक है। ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन सी को देखते क्या हमसे पूछा गया, उसके बाद उसको सॉल्व करके दिखाएंगे किस तरह से हमें बनाना है। तो देखिए क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, जमा धन पर वार्षिक ब्याज, यहाँ जमा धन दिया हुआ और वार्षिक ब्याज दिया हुआ है, ये हमें दे रखा है ना, इसको हम क्या करेंगे, फिर से जो है उसी तरह से ग्राफ पे इसको दर्शा देंगे। उसके बाद क्वेश्चन देखिए हमें 3 पूछा गया है, उसको हम जो है बारी बारी से इसका आंसर देंगे। तो पहले हमें क्या करना है, ग्राफ को जो है तैयार करके उसके बाद इसको आंसर दे, पहले हमें क्या करना है, ग्राफ को तैयार करना है। तो चलिए हम पहले ग्राफ को तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमने जो यहाँ पे फिगर तैयार कर लिया, उसके बाद हम इसको दर्शाते चले आते। देखिए धन अगर 1000 लेना है तो ब्याज हमें कितना लौटाना होगा, तो 80 रुपया। तो देखिए यहाँ जो हम 80 पे, यहाँ 80 मिल गया दोनों साइड का, इधर से हम ऐसे घेरा लगा दें। फिर देखिए 2000 अगर लेना है तो कितना, तो 160 रुपया। तो देखिए 160 यहाँ पे दिख रहा है, इसको ऐसे घेर देंगे। फिर 3000 लेना है तो 240 का, तो 240 दोनों साइड से मिलना चाहिए, ठीक है। फिर जो है 4000 लेना है तो 320 रुपया हमें देना है, ठीक है, ब्याज के दौर पे। 5000 लेंगे तो हमें कितना, तो 400 देना हो। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको जो है एक सीधी लाइन से मिला देंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें स्केल का सहारा लेना होगा, तो हम चलिए स्केल ले लेते हैं। इसको जो हमें इस तरह से क्यों कुछ यूं मिलाएंगे। तो चलिए हम इसको पहले मिला लेते हैं इस तरह से। ये देखिए हमारा आंसर हो गया। उसके बाद जो है इधर कुछ क्वेश्चन लिखा पूछा गया ना, इसको हम जो है पेज पे लिख लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे किस तरह से इसको बनाना। तो देखिए हमने जो है यहाँ पे क्वेश्चन को तैयार कर लिया। हमें जो है 3 क्वेश्चन पूछा गया था, इसको जो हम बारी बारी से इसका आंसर दे रहे हैं। तो दिया हुआ है, क्या आलेख मूल्य बिंदु से गुजरता है। तो मूल्य बिंदु जो है हमने बताया था कि ये 0 जो है ये हमारा मूल्य बिंदु होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो है मूल्य बिंदु से गुजर रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या लिख देंगे, आंसर होगा इसका हाँ, ठीक है। दूसरा में आलेख से रुपया जो है 2500 की वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए। 2500 जो है अगर लेंगे तो उसे हमें कितना ब्याज के रूप में देना होगा। तो देखिए यहाँ जो है 2000 है, यहाँ 3000 है, तो ये बीच का जो है ना थोड़ा सा पतला वाला, वो हम 2500 इसको अगर ले, ये 2500, तो देखेंगे कि ये जो है कितना पे आके कट रहा है। तो देखिए ये देखिए 200 इधर से भी और इधर से भी, तो 200 पे आ रहा है तो लिख देंगे, यानी 200 हमें जो है ब्याज देना होगा, ठीक है। ये देखिए हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए तीसरे में दिया हुआ है हमें क्वेश्चन कि एक 280 रुपया ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना धन जमा करना हो। अगर 280 रुपया ब्याज हमें देना है तो रुपया मिलेगा इसके बदले, तो हम वो पहले देख लेते हैं। देखिए 280 दिया हुआ, इसके सामने आते, यहाँ देखिए इसके सामने नीचे आ रहे, तो ये वाला है, तो ये देखिए 3 और 4000 के बीच का है, यानी ये 3.5 का होगा, तो लिख देंगे 3500 धनराशि, ठीक है, 3500 रुपया जो है होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन जो है 2 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है, निम्न तालिकाओं के लिए आलेख खींचिए। ये देखिए ये दिया हुआ है और इसका क्या आलेख है। फिर दूसरा में भी है क्या, यार रैखिक आलेख। ये जो है देखेंगे रेखा की तरह, यानी सीधी लाइन होगा तो उसको हम रैखिक आलेख कहेंगे। देखा हुआ यहाँ रेखा आलेख को जो एक पूर्ण अखंडित रेखा हो वह एक रैखिक आलेख कहलाती, यानी अखंडित यानी सीधी लाइन होगा ना, उसको हम क्या कहेंगे, रैखिक आलेख कहेंगे। तो
इन दोनों का हम क्या करते हैं, फिगर जो है ग्राफ पे पहले बना लेते हैं, उसके बाद हम दर्शाएंगे, दर्शाने के बाद जो है देखेंगे कि ये जो है किस तरह से बन रहा है। सीधा बनेगा तो हाँ लिख देंगे, टेढ़ा जरा सा भी हुआ तो हम लिख देंगे नहीं। तो चलिए हम पहले ग्राफ पे जो है इसको तैयार कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने जो यहाँ पे डायग्राम तैयार कर लिया। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन 1 को देखते, दिया हुआ है वर्ग की भुजा, ठीक है, वर्ग की भुजा हमने नीचे लिख दिया और परिमाप जो हमने इस तरफ लिख दिया। तो यहाँ पे हमने जो है लाइनिंग किया हुआ 1 2 3, यहाँ देखिए आप सोच रहे होंगे 2 से स्टार्ट किया हुआ था, हमने जो है यहाँ से 1, यहाँ पे 1 से लिखा है, ठीक है। 2 का परिमाप जो है 8 दिया हुआ है, तो 8 देखिए दोनों साइड से आना चाहिए, 2 से भी और इधर से भी, तो दोनों का एक समान है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे। फिर देखिए 3 का दिया हुआ है 12, तो 12 इसका परिमाप है, तो यहाँ देख लेंगे 12। फिर देखिए 3.5 दिया हुआ है, तो 3 और 4 के बीच का देखिए ये जरा सा लाइन हल्का दिख रहा होगा, हल्का गाढ़ा, इससे कम गाढ़ा है, ठीक है। इसको जो है हम 3.5 मान रहे, तो ये कितना है, तो ये जो है 14 दिया हुआ है, तो 14 देखिए यहाँ पे रखते हैं 14। फिर देखिए 5 का कितना है, तो 20 दिया हुआ, 5 का 20। फिर 6 का जो है हमें 24 दे रखा है, 6 का 24। क्या करते हैं हम इस लाइन को जो है मिलाते हैं, देखते हैं क्या यह सीधा है। तो देखिए ये हमारा जो है सीधा लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, कह रहा था क्या यह परिमाप, क्या यह रैखिक आलेख है, तो हम लिख देंगे इसका आंसर क्या है, तो हाँ यह जो है रैखिक आलेख। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 2 का दिया हुआ है ना, यहाँ पे हमने जो फिगर तैयार कर रखा है, इसको हम दर्शाएंगे सिर्फ, ठीक। तो देखिए 2 का दिया हुआ है, 2 यहाँ है, 2 का हमें 4 कह रहे, तो 2 का 4 यहाँ पे आया। 3 का देखिए कितना है, तो 9, 3 का 9 है, तो ये देखिए यहाँ पे रखते। फिर 4 का जो है 16 दिया हुआ है, 4 का 16। 5 का जो है 25 दे रखा है, 5 का 25। और 6 का जो है 36 दे रखा। तो यहाँ देखिए इस लाइन को मिलाने का प्रयास करते हैं, देखिए ये देखिए क्या हो रहा है, थोड़ा सा अलग हो गया, ये जो है सीधी लाइन को नहीं दर्शा रहा है, क्योंकि ये देखिए ऐसे हो रहा है। इधर वाला बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से सीधा नहीं जा रहा है, ये जो है जरा सा जो है इसमें तिरछापन आ गया। ठीक, देखिए ये क्या सीधा है, नहीं है, ये जो है ऐसे हो गया, ठीक है, ऐसे गया है, यहाँ से स्टार्ट होकर इधर गया है, तो इसका आंसर क्या लिख देंगे, तो नहीं होगा, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन में मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे रहे हैं कि इस चैप्टर का जो हमने पूरा का पूरा जो है प्रश्नावली को हमने आज जो है सॉल्व कर लिया। इसके बाद के दिनों में हम क्या करेंगे, क्लास जो है 7 का बुक हम मैथ को स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैथ वाला जो है क्लास 7 का वीडियो आपने नहीं देखा, हमने जो है 3 जो है वीडियो डाल रखा है, उसका भी हमने प्लेलिस्ट बना रखा है क्लास 7 का, वो उसमें जाके आप देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।